हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपकी तैयारी में सहायता करने के लिए लेके आई हूं आज फिर से एक नई कहानी, राही। राही किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ठीक है, तो आज हम उसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और ना ही स्किप कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट नोट्स में आज की कहानी राही। तो देखिए राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में मुक्तिबोध जी ने क्या कहा है, पहले वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावनाओं को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ठीक है, तो ये चौहान जी के बारे में कहा गया है, किसके द्वारा? मुक्तिबोध के द्वारा। जो ये कहानी है राही, ये 1947 में कौन से कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई है? सीधे साधे चित्र। ठीक है, याद रखना है आपको, कौन से कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई है? सीधे साधे चित्र में। सीधे साधे चित्र में जो है टोटल 12 कहानियाँ हैं। कौन कौन सी हैं उनके नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार कहानी संग्रह के और नामों के साथ जो है परीक्षा में अनुक्रम का सवाल आ जाता है। तो पहली है रूपा, उसके बाद कैलाशी नानी, ब्याहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींगवाला, राही, तांगेवाला और गुलाब सिंह। ठीक है, तो टोटल 12 कहानियाँ हैं जो इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। आगे चलते हैं। आप इन्हें जो है याद कर कुछ भी अपना जो है निमोनिक लगा सकते हैं या कोई भी ट्रिक लगा सकते हैं जिसकी वजह से आपको याद रह जाए। देखिए, रूपा जो है कैलाशी नानी के घर ब्याह में गई। ठीक है, क्योंकि कल्याणी भी वहाँ थी। कल्याणी के साथ 2 साथी और आए हुए थे, और प्रोफेसर मित्रा जो कि बहुत ही दुराचारी व्यक्ति थे, वो मंगला को हींग वाले के पास ले गए। ठीक है, हींग वाला राही तांगे में आया था और उसके साथ गुलाब भी थे। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, मतलब मैंने तो इसी तरह से याद किया था। मैं तो एक स्टोरी बना लेती हूँ या फिर एक जो है अपनी तरफ से एक लाइन बना लेती हूँ जिससे कि याद हो जाए। आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राही की व्यवस्था के कारण चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्तालोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबी की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से ये कहानी बनी हुई है। ठीक है, और इसमें प्रवेश किसका है? जेल का है, क्योंकि राही से जो मुलाकात होती है अनीता की, वो कहाँ होती है? जेल में होती है। ठीक है, तो इसलिए जेल का प्रवेश है इस कहानी में। इस कहानी में ज़्यादा पात्र नहीं है, 2 ही पात्र महत्वपूर्ण हैं। एक राही, राही की जाति क्या है? मांगरोड़ी जाति, और वो एक गरीब और असहाय स्त्री है। तो देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि राही किस जाति से संबंधित थी? तो मांगरोड़ी जाति से। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में वह जेल जाती है। ठीक है, और अनीता कौन है? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। ठीक है, तो ये है राही के पात्र, 2 ही पात्र हैं। ठीक है, अनीता और कौन है? राही। इसके अलावा अगर हम गौण पात्र की बात करें तो हम कह सकते हैं राही का पति जिसको पुलिस वालों ने मार दिया है, और एक राही का बच्चा, बेटा है वो। ठीक है, जिसके लिए राही जो है चोरी करती है अनाज की। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि राही ने किस चीज़ की चोरी की थी? तो किसकी की थी? अनाज की चोरी की थी। किसके लिए की थी? अपने बेटे के लिए की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, विशेष देख लेते हैं। संवेदात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का इसमें वर्णन किया गया है, क्योंकि राही जो है मांगरोरी जाति की है ना, और उस जाति में क्या है कि उसमें ये माना जाता है कि स्त्रियां जो है भीख मांग कर ही अपना जीवन जो है व्यतीत करती हैं, या मांगरोर जाति की स्त्री पुरुष जो भी है वो भीख मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत करे। स्त्री वेदना की इसमें झलक मिलती है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण और सत्ता भक्ति पर व्यंग किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब अनीता देखती है कि राही को जो है अनाज की चोरी के इल्ज़ाम में उसको जेल में डाला गया है, तो वह सोचने पर विवश हो जाती है कि क्या
हम देशभक्ति कर रहे हैं क्योंकि हम भी उसी देश से हैं और अनीता भी, जिसको जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी चोरी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रभक्ति की चित्रण और सत्ता भक्ति पर व्यंग्य किया गया है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण किया गया है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है, क्योंकि देखिए जेल में भी ए और बी बना रखा था। ए में जो है जो अच्छे लोग होते थे, अमीर होते थे, जो क्रांतिकारी होते थे, उन्हें रखा जाता था, और बी में गरीब और जिनका कोई बाहर जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता था, या फिर ये कह लीजिए जो कि किसी सत्ताधारी के अनुयायी नहीं थे, उन्हें रखा जाता था। ठीक है, गरीबी की समस्या का चित्रण, मानव धर्म की प्रतिष्ठा, राही कितना गेहूं चुराती है, 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। ठीक है, ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। राही ने कितना अनाज चोरी किया था, 5-6 सेर। और राही को कितने वर्ष की सज़ा मिली, 1 साल की सज़ा मिली थी। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, कितने वर्ष की सज़ा मिली, 1 वर्ष की। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो तूने चोरी क्यों की, मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते और खाते हैं, और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। तो ये सरकार कौन है, अनीता। ठीक है, कौन बात कर रहा है, राही और अनीता बात कर रहे हैं जेल में। तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी थी, तो उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। ठीक है, तो ये किसके बीच बात हो रही है, राही और अनीता के बीच जेल में बात हो रही है। अनीता उस राही से पूछती है कि तुम्हें किस कारण जेल में बंद किया गया है। तब वह बताती है कि उसने 5-6 सेर अनाज की चोरी की थी और चोरी करते ही उसे पकड़ लिया गया। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुनी। ये किसने कहा है, राही बता रही है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील की चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं, उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढंढोरा पीटते हुए जेल में आते हैं। हमें आमतौर पर दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। देखिए इसमें आ रहा है ना, जेल आकर हम ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं, तो यानी कि जेल में भी जो है जो कैदी हैं उनकी अलग अलग बैरक्स में अलग अलग जगह पे रखा जाता था, सुविधाओं के अनुसार ए और बी बांटे हुए थे। जेल में आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी 4थी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हमें देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज्य की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी व्यंग्य किया गया है कि वो क्या करते हैं, जेल से छूटते ही या तो मिनिस्टर बन जाते हैं या फिर स्थानीय संस्थाओं के मेंबर बन जाते हैं। तो उनके लिए जेल जाना एक तरह से अवसरवादिता थी। ठीक है, वो सिर्फ शो ऑफ करते थे कि भाई हम जेल गए हैं तो हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। उन्हीं पे जो है अनीता विचार कर रही है।
अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? ठीक है, अनीता सोच रही है ये बातें। देखिए, ये सभी लाइनें जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में अब लाइनें पूछ ली जाती है। ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाए आपसे कि क्रम में लगाइए या ऐसे कीजिए। ठीक है, कई बार लाइनें पूछ ली जाती है और पूछा जाता है कि ये कहाँ से ली गई हैं। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही तो भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की याद यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अज्ञानता पर भी व्यंग किया गया है कि अशिक्षा और अज्ञान होने के कारण क्या होता है, माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। ये कौन कर रहा है? ये जो है अनीता मन में मनन कर रही है, सोच रही है। ठीक है, संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो आज की जन समुदाय है वो अपने आप में खोया रहता है, उसे सत्य असत्य की समझ नहीं है, मानवता से बढ़कर कोई भी बड़ा धर्म नहीं है, लेकिन इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते और वो जो है इस संसार में खोए रहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी राही और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। हम जल्दी से मेन पॉइंट्स कर लेते हैं बुलेट स्पीड में। ठीक है, कहानी राही, इसका प्रकाशन वर्ष है 1947। कहानीकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। कहानी कहाँ पे संकलित है? सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। सीधे साधे कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित हैं? 12 कहानियाँ संकलित हैं। अगर बात करें पात्रों की तो 2 ही पात्र है, एक अनीता और एक राही। अनीता कौन है? अनीता सत्याग्रही है। और राही कौन है? राही एक नीच जाति, कौन सी जाति? मंगरोरी जाति से संबंध रखती है और वो जेल में चोरी के इल्ज़ाम में अंदर आई हुई है। ठीक है, और अगर बात करें गौण पात्रों की तो राही का पति जिसको पुलिस के द्वारा मार दिया गया है और दूसरा उसका बच्चा, जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा इस कहानी के जो संवाद है उसमें जो राही है वो अनीता को सरकार कहकर संबोधित करती है। इस राही ने चोरी के इल्ज़ाम में जेल गई है, लेकिन राही ने कितनी चोरी की थी और किस चीज़ की चोरी की थी? तो राही ने चोरी की थी अनाज की। कितने अनाज की? 5 से 6 सेर गेहूँ की चोरी की थी। क्यों की थी? क्योंकि उसका बच्चा भूखा था। तो इसके लिए राही को कितने साल की जेल हुई? 1 साल की जेल हुई। ठीक है, और अनीता जो है वो कौन है? वो सत्याग्रही है और वो विचार करती है अंत में कि सच्ची देशभक्ति तो गरीबी के कष्ट निवारण की है और उससे स्वप्न आता है जिसके आधार पर वो अपने आप से स्वयं यह निर्णय करती है कि अब वह गरीबों के लिए कार्य करेगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें कांग्रेसी नेताओं पर भी व्यंग किया गया है। ठीक है, तो ये थे इस कहानी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है और इनमें से ही एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बन जाता है। तो आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और आपकी तैयारी में हम आपका सहयोग कर सकें। चलिए आगे मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।